Hello student, welcome back to the magical science classes. So yesterday we have completed nutrients of the food. We have done about the source of the nutrients and the functions of the nutrients, and today we are taking a new topic which is related to nutrients deficiency diseases. यानी हम डेली प्रॉपर फूड लेते हैं, फूड ले रहे हैं, लेकिन कभी कभार ये होता है कि हमारे फूड में किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, और वो जो डेफिशिएंसी है उस न्यूट्रिएंट्स की वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलती है, यानी लॉन्ग टाइम तक आप उस डेफिशिएंसी में ही हो। तो उस डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में डिजीज़ेज़ या डिसऑर्डर होने लगते हैं। तो जिस न्यूट्रिएंट की कमी से, ये कभी एक न्यूट्रिएंट की कमी से या दो न्यूट्रिएंट्स की कमी से भी हो सकती है, तो जो डिजीज़ हमारे बॉडी में अकर हुई है उस डिजीज़ को क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी डिजीज़। क्योंकि वो किसकी डेफिशिएंसी से हुई है? ये तो विटामिन्स, मिनरल्स या कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इनकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ेज़ होती हैं उनको कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़। चलो हम एक एक करके ये बात कर लेते हैं कि भाई किस विटामिन की कमी से या मिनरल की कमी से हमें कौन सी डिजीज़ होती है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है हमारा विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है हमें? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या लॉस ऑफ विज़न। इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसमें विज़न लॉस हो जाता है और पुअर विज़न होता है। यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है आपको दिखाई देना कम होता जाता है, यानी अंधेरे में आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके कंप्लीटली लॉस हो जाता है विज़न, यानी बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है आपको। तो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। दूसरी विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी में क्या होता है? आपकी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं और आपकी बॉडी में इतनी लिटिल एनर्जी बचती है कि आपको काम करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। यानी कभी कभार तो इतना एनर्जी का लॉस होता है कि आपको एक स्टेप रखने में भी प्रॉब्लम होती है, यानी यू कैन मूव अ स्टेप अहेड। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। अब आते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आपको स्कर्वी होती है, यानी स्कर्वी एक डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। इसमें होता है ब्लीडिंग गम्स एंड द वोन्ट्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। ब्लीडिंग गम्स का मतलब आपके जो मसूड़े हैं, दांत के ऊपर जो मसूड़े होते हैं उनमें से ब्लड फ्लो होने लगता है, ब्लड निकलने लगता है। कभी भी खाना खाते टाइम या कभी भी ब्लड निकलने लगता है और जो माउथ में स्मेल बन जाती है। दूसरा, आपके अगर बॉडी में कहीं भी कोई चोट लगी है तो वो जो वुंड बन जाता है आपके, उस वुंड को भरने में, यानी उस जो घाव है उसको हील होने में बहुत टाइम लगता है अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो। इसलिए डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करते हैं, जब भी आपको कोई वुंड होता है, कोई घाव होता है, कोई चोट लगती है, तो डॉक्टर्स बोलते हैं विटामिन सी से रिलेटेड यानी जितने भी सिट्रस फूड हैं वो आपको लेने चाहिए ताकि वो वुंड जल्दी से हील हो। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? तो विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स। रिकेट्स क्या डिजीज़ है? इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। इसमें बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, यानी आपकी जो बोन्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? सॉफ्ट हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं और वो बैंड होने लगती हैं आपकी, यानी आपके जैसे पैर हैं वो टेढ़े हो जाएंगे। तो मतलब बोन्स जो हैं प्रॉपर शेप में नहीं रह पाती क्योंकि सॉफ्ट होने की वजह से वो बैंड होने लगती हैं। तो ये किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। अब देखते हैं कि कैल्शियम की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है? कैल्शियम मिनरल है तो इसकी कमी से बोन एंड टूथ डिके होने लगता है, मतलब कि आपके जो बोन्स हैं और जो टीथ हैं वो धीरे धीरे डिके होने लगते हैं, यानी खराब होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो बोन्स और आपके जो टूथ डिके होता है किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। अब आते हैं आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से हमारी बॉडी में गोइटर होता है। गोइटर एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपकी जो नेक की ग्लैंड होती है वो स्वेलन हो जाती है, यानी फूल जाती है यहाँ से।
तो उस डिजीज़ को क्या कहते हैं, गोइटर। और दूसरा, बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन होता है आयोडीन की कमी से, यानी जो उनकी मेंटल की कैपेसिटी है, मेंटल कैपेसिटी वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है, यानी कम होने लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेंटल रिटार्डेशन। तो ये बच्चों में होती है। अब आते हैं आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी से बॉडी में एनीमिया होता है। एनीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपकी वीकनेस हो जाती है, स्किन पेल हो जाती है, यानी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, और जो आपकी स्किन है वो पीली पड़ने लगती है, पेल हो जाती है स्किन, और आपको वीकनेस हो जाती है, यानी कोई भी काम करने में आपका मतलब ये लगता है आपको कि भाई ये काम कैसे करूं, क्योंकि इतनी टायर्डनेस हो जाती है, इतनी वीकनेस हो जाती है कि आप उस काम को कर नहीं पाते। तो ये किसकी वजह से होता है, ये आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है एनीमिया। तो ये सारे डिजीजेज हमने ये विटामिन के बारे में करी। अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की कमी से भी कोई डिजीज़ होती है। हाँ जी बिल्कुल, विटामिन की कमी से क्या बोलते हैं, प्रोटीन की कमी से हमें होती है क्वाशरकोर मैरास्मस, ये डिजीज़ होती है। क्वाशरकोर मैरास्मस क्या डिजीज़ है, इसमें आपकी बॉडी में आपका जो स्टमक है वो तो फूल जाएगा, लेकिन पूरे हाथ पैर आपके ऐसे बिल्कुल श्रिंक हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे, मतलब कि बहुत थिन हो जाएंगे, और आपकी जो बॉडी ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। दूसरा कार्बोहाइड्रेट, हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से भी अगर कंबाइनली इनको देखें तो हमारी बॉडी की ग्रोथ है कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है, और हमारी बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि एक कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो आपने देखा कि अगर हम इन चीज़ों पर प्रॉपरली ध्यान नहीं देंगे, न्यूट्रिएंट्स पर ध्यान नहीं देंगे, कहते हैं ना, आप टीवी में एक ऐड भी देखते हो, वो बच्चे वाला ऐड आता है सैरिग्रो का, कि पेट भरना ज़रूरी नहीं, पोषण भरना ज़रूरी है। तो पेट तो बहुत जल्दी भर जाता है, आप किसी से भी पेट भर लो, पेट भर जाएगा, लेकिन पेट भरने के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए। अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं है बच्चे की बॉडी में, तो इतनी सारी डिजीज़ें आपकी बॉडी में डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसलिए इन डिजीज़ेस को कैसे दूर किया जा सकता है, बैलेंस डाइट से। आपको प्रॉपर मात्रा में आपको सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट, ग्रेन्स, मिल्क, एग, ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए जिसमें हमारे प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलते रहें और बॉडी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए, पूरी होती रहे। तो आज की क्लास में हमने सारी डेफिशिएंसीज के बारे में बात की। तो यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड कंप्लीट हो जाता है, और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड बने रहिए मैजिकल साइंस क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।